Hey guys, वेलकम टू समीफा का सफर। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हम रिसेंटली मक्का मदीना जाकर आए हैं, तो ये व्लॉग मदीना का व्लॉग है। तो उससे पहले हमने आपको सोचा कि बता दें कि हम अचानक कैसे पहुंच गए, क्योंकि सब लोग बहुत शौक थे कि अरे ये लोग वहां कैसे पहुंच गए अचानक से। तो इसके पीछे एक स्टोरी है जो आपको समीर बताएंगे। तो एक्चुअली हमने प्लान किया था उम्रा का अब्बा के लिए विद अ टूर। एक टूर के साथ अब्बा का प्लानिंग हुआ और फिर बैठे बैठे ख्याल आया कि यार अब्बा जा ही रहे तो क्यों ना अब्बा को मक्का में जाके सरप्राइज देंगे। और फिर हमने भी हमारी टिकट विकेट निकाल ली सब, बट ऑल ऑफ अ सडन वॉर सिचुएशन आ गई। अब वॉर की वजह से अब्बा का टूर हो गया कैंसिल। हमारी सिर्फ फ्लाइट्स बुक की थी हमने, बाकी हमने कुछ नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली वॉर सिचुएशन थी और हमें सिर्फ 5 दिन की मतलब समीर को छुट्टी थी, तो हम सिर्फ 5 डेज के लिए जाने वाले थे। तो हमने सोचा था मक्का में जाकर अब्बा को सरप्राइज देंगे, इसलिए हम पहले मदीना चले गए एंड फिर फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई थी और फिर अब्बा का ये टूर कैंसिल हो गया और हम वहां पहुंच गए। तो इस तरह हमारा बुलावा अभी लिखा था, अभी अब्बा भी जाएंगे थोड़े दिनों में। पूरा एक्सपीरियंस कैसे हमने किया विद नो प्लानिंग, नथिंग, विद नो गाइडेंस, हमने सब कुछ ऑन द स्पॉट जाकर किया है। ये व्लॉग में आपको समझ में आएगा वो चीज। और या इबादत भी की, व्लॉग भी बनाया, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे अनपढ़ लोग रहेंगे जो कुछ जाएंगे, पता नहीं होता क्या करना है वहां जाकर, एकदम लॉस्ट। बट या बोलते हैं ना कि अल्लाह ने अगर घर पे बुलाया है तो वो पूरा प्लान लेके आए हैं तुम्हारे लिए। तो जस्ट गो विद द फ्लो, आराम से सब अच्छे से हो जाता है। बस तो ये व्लॉग उसी के बारे में है, तो एंजॉय करो हमारा व्लॉग। और अगर हमसे कुछ भी गलत हो गया हो बताने में, या क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइमर्स हैं तो हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए वी आर ऑलरेडी फीलिंग सॉरी, बट कोशिश की है कि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे जितनी हम दे पाएंगे। हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट एंड आज हमारा चेक इन, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी लिटरली 15 मिनट में ख़त्म हो चुका है। और ऐसे लग रहा है कि हम आज बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। देखो, अल्लाह के घर जाने निकले हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है हमको। तो अभी हम फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, 9 बज रहे हैं, अभी 10 बजे की हमारी फ़्लाइट है एंड वी आर ऑफ टू मदीना। तो हम आ गए हैं मदीना सही सलामत। तो जैसे हमने आपको बताया है कि हमने होटल बुकिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ है, हम बस यहाँ पर पहुँच चुके हैं एंड अब हमें होटल्स ढूंढनी है। तो हमें एक फ्रेंड ने बताया है कि वहाँ पर सेंट्रल लोकेशन पर आप पहुँच जाओ, वहाँ कोई होटल मिल ही जाएगा आपको। तो हम वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन उसके बाद 2 घंटे हम लोग घूमते रहे, होटल्स ढूंढते रहे, सारे फुल बता रहे थे। ऑनलाइन चेक कर रहे थे बट ऑनलाइन बहुत दूर दूर के होटल्स थे और हमें दूर नहीं रहना था। फाइनली 3 साढ़े 3 के आसपास हमको एक होटल मिली, वो भी उन्होंने कहा सिर्फ 10 घंटे के लिए अभी अवेलेबल है। हमने कुछ नहीं सोचा, हमने सोचा अब चेक इन कर लेते हैं और कल की कल देखी जाएगी। फाइनली हया होटल नाम था एंड होटल बहुत अच्छी थी, आप देखो। तो हम पहुंच गए हैं, फाइनली हमको रूम मिल गया है। दिखाओ, वाह, तो ये है हमारे रूम का व्यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक नंबर यार। तो देखा आप लोगों ने, 2 घंटे की मेहनत के बाद जब ये व्यू देखो तो क्या लगेगा यार। तो बस वही फीलिंग थी। और जब अल्लाह ने अपने घर बुलाया है तो सारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। तो हमें कोई टेंशन नहीं थी कि आगे हम क्या कहाँ रहेंगे, कैसे प्लान करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने सब डिसाइड कर दिया है। तो हम हो गए हैं रेडी। ये है हमारा डे 1। अभी हम हैं मदीना में। शिफा भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गया हूँ। अब जाके हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो हम आए हैं एक रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। जैसे तैसे जुगाड़ करके मिला है हमको एक आलू पराठा और एक अंडा पराठा। लेट्स टेस्ट, ज़ियारत करनी। तो अब हो गया है हमारा नाश्ता। अब हम जा रहे हैं कहाँ? फाइनल जाकर नमाज दुआ मांगेंगे सबके लिए और बहुत ही सुकून लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बात ही ना करूँ, मैं बस शांत रहूँ यहाँ पर। मैं वो एक्चुअली वो फ्लो में जा रहे हैं हम लोग, बस अपने अपने फ्लो में जा रहे हैं। ये फीलिंग, इमोशन अलग ही है। विथ नो प्लानिंग, नथिंग, हम बस आ गए, ऐसे बुलावा आ गया और आ गए। जब आप इतने बड़े मकाम पर जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी नर्वसनेस होती है एंड प्लस हमको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। तो जब हम ब्रेकफास्ट पर गए थे वहाँ पर उस जगह पर हमने एक गाइड के लिए पूछा कि यहाँ आसपास क्या घूमना है क्या नहीं, तो वहाँ हमें एक गाइड मिल गया। तो जैसे ही हम मस्जिद में एंटर हुए ना, तो हमें वो गाइड का फ़ोन आ गया एंड फिर हमारा प्लान भी हो गया पूरा दिन अपने आप ही, कि हमें जहाँ पता नहीं था कि अब हमें क्या करना है आगे, तो हमने पूरा दिन अपना ज़ियारत का प्लान कर लिया। तो वो अभी हमें घुमाने वाला है। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं, डोर नंबर है 322।
और ये देखो मैसिव मस्जिद है नबी, बहुत ही बड़ी और बहुत ही मैसिव, देख के वाव लग रहा है, अमेजिंग। तो ये है आदमियों के लिए मस्जिद और वो है फीमेल्स के लिए। तो शिफा गई है वहाँ पे, मैं आया यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा ऐसे दिखने वाली मस्जिद है ये। अब मैं जा रहा हूँ अंदर, दिखाता हूँ। ये इतनी बड़ी मस्जिद है, इतनी बड़ी मस्जिद है कि पता नहीं एक साथ कितने लोग इसमें बैठ जाएं, मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हम यहाँ आए, हमने 2 नफिल नमाज़ें पढ़ी, फिर उम्रे क़ज़ा पढ़ी और बहुत दुआएं मांगी, बहुत इबादत की। तो आप यहाँ आकर बस इबादत करो, बस यहाँ आकर यही करना होता है। और यहाँ पर इतना सुकून है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये फीलिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये मस्जिद है कि क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये इन्होंने यहाँ पे पानी पीने का अरेंजमेंट किया है, यहाँ पे चेयर्स का अरेंजमेंट किया है। जो भी बुज़ुर्ग आते हैं जिनको चलने की हालत में नहीं रहते वो ज़्यादा देर, तो यहाँ पे चेयर लेकर बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं और फिर रिटर्न कर देना है चेयर। बहुत ही अमेजिंग सा अरेंजमेंट। तो हम अभी मस्जिद नबी में हमने 2 रकात की नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी बहुत ज़्यादा। और अभी आज हम करने वाले हैं ज़ियारत बाकी सब, क्योंकि हम यहाँ 2 ही दिन के लिए हैं। तो जितना 2 दिनों में हो पाएगा हम उतना सब करना चाहते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे खुद से आए हैं तो हमारा कोई गाइडेंस नहीं था, तो हमने अभी एक गाइड हायर किया है फाइनली, जो कि हमको ऑलमोस्ट 14 ज़ियारत जो होते हैं वो कराने वाले हैं। तो आपको बताते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो यहाँ बहुत सुकून है, बहुत सुकून। मस्जिद में तो भाई साहब ऐसे लग रहा था सुकून है, क्या ना, बस यही रह जाए, बस यही रह जाए, ऐसे लग रहा है। बहुत मस्त। तो फाइनली हमारा कोई प्लान नहीं था और हमको मिल गए हैं मोहम्मद शाहिद भाई, जो हमारा पूरा अभी टूर प्लान किए हैं खुद। उन्होंने बोला है कि पूरा जो भी 14 ज़ियारत हैं हमको कराएंगे और बहुत ही रीजनेबल रेट में इंशाल्लाह। तो अभी हमने शुरुआत की है और आज का दिन बेहतरीन होगा, जिस शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अभी ज़ोहर का टाइम हुआ है और देखते हैं अब आगे हम आपको दिखाते अभी हैं। हमारे पूरे टूर अभी शाहिद भाई के हाथ में जी अल्लाह पाक के हाथ में है। मैं तो बस एक वसीला सा हूँ। इंशाल्लाह मैं अभी समीर भाई को और इनकी एहलिया को इंशाल्लाह मैं अभी ओहद पे, जो जामे सैयद शुहदा के नाम से मस्जिद है ओहद पे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम ज़ोहर नमाज अदा करेंगे। उसके बाद हम फिर अपना नेक्स्ट प्लान करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी। ये कौन सी मस्जिद थी? जामे सैयद शुहदा। ओके, ठीक है, शुहदा मस्जिद है। और ये सामने जो है ये हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक है। ओके। और जो शहदाए ओहद हैं, जो जंग ओहद में शहीद हुए थे, उनकी कब्रें भी इसी इहाते के अंदर मौजूद हैं। ओके। चलते चलते हमारी नज़र पड़ी स्टॉल पर, जो रोज़ आइसक्रीम वायरल इंस्टाग्राम पे चल रही है। तो बस हम यहाँ रुक गए और हमने ये आइसक्रीम खाई। यहाँ भीड़ भी नहीं थी, जो दूसरा इसका मेन स्टॉल है वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तो आप यहाँ पर भी खा सकते हो। तो अभी हमने लिए है वायरल रोज़ आइसक्रीम, जो कि बहुत फेमस है इंस्टाग्राम में मदीना की, और अभी शिफा नाज ने खाया है, मैं भी खा रहा हूँ। अच्छी है, नॉट बैड। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये हम इस टाइम ठहरे हैं जबल ओहद की तरफ। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ। जबल में अरबी में बोलते हैं पहाड़ को। ठीक है, ये ओहद पहाड़ है और इस पहाड़ के अंदर बीच में ये भी ये गारे ओहद के नाम से मशहूर है ये जगह। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम ले आए थे, इस पहाड़ की तरफ से इधर अंदर ले आए थे। इधर आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ के साथ ऐसे सर टेक लगाया, तो ये पहाड़ ना मोम का हो गया और आपके सर मुबारक का निशान भी बन गया। ठीक है जी। शिफा आ गई है देखकर। वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हमारा किबला बैतुल्लाह शरीफ की तरफ होना चाहिए। ओके। दौरान नमाज ज़ोहर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की तरफ से वही नाज़िल हुई कि रसूल आप अपना किबला जिस तरफ दिल करे चेंज कर लें, तब्दील कर लें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किबला बैतुल्लाह शरीफ की तरफ चेंज कर लिया। ये हम मस्जिद किबलतैन की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसमें जाके हम नवाफिल भी अदा करेंगे। तो वो जो है हाउस, वो किंग का हाउस है, यहाँ के किंग का। ओके। मोहम्मद बिन सलमान मोहम्मद बिन सलमान का घर।
किबले वाली मस्जिद। तो एक किबला यहाँ पे है और एक किबला यहाँ पर है। तो ये किबला जो है ये काबे की तरफ फेस करता है और ये जो किबला है ये मस्जिद अक्सा की तरफ फेस करता है। तो अभी हम हैं मस्जिद अल फतेह पर और यहाँ पर पूरे पास में जो 7 मॉस्क्स करके बहुत फेमस है मदीना के, वो 7 मॉस्क्स यहाँ पर है। अभी वहाँ कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था इसलिए हम जा नहीं सकते, तो हमने दूर से ये सब देख लिया। ये रेस्टोरेंट का नाम क्या है शाहिद भाई? मतम उस्मानिया। मतम उस्मानिया। बहुत ही मस्त चिकन ग्रेवी, मटन और विद नान। तो शाहिद भाई आपकी उम्र कितनी है? मैं तो इस टाइम 30 ओके। और मेरी उम्र कितनी लगती है आपको? कितनी? आई थिंक 24-25 लाइक 25। ओके गाइस मैं उससे भी ज्यादा छोटी हूँ। ये कितने साल की रहेगी? ये तकरीबन 20 प्लस। तो मैं 25, शिफा 20 और हमारे शाहिद भाई 30 ने हमको बोला कि 30 वो 30 है और मैं 25 हूँ। तो शाहिद भाई मैं आपको बता दूं मैं 40 साल का हूँ और ये 35 साल की है। माशाल्लाह। तो अब हम आए हैं मस्जिद जुमा। क्या है शाहिद भाई? इस्लाम का पहला जुमा अदा किया गया था, ठीक है। और उसके सामने ये हमारे अंसारी का ओके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए थे तो बच्चियों ने इस घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था, डाक बजा कर ताला अल बद्र अलैना ये नगमा भी गाया। ठीक है अच्छा। जी। तो ये है मस्जिद जुमा जहाँ पे इस्लाम का सबसे पहला जुमा पढ़ा गया था। सो हम भी वहाँ जाकर नमाज पढ़ेंगे और हमें इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। वो खुशी बयां नहीं कर सकते एक्चुअली। तो अब हम जो आए हैं वो है मस्जिद कुबा। कुबा मस्जिद जो है वो इस्लाम की पहली मस्जिद है जहाँ पर पहली नमाज अदा की गई थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यहाँ का मतलब ये फर्स्ट नींव रखी थी काइंड ऑफ। हाँ। समझने के लिए आसान होगा। हाँ। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर जो नमाज पढ़ेंगे, 2 नफील नमाजें हम अदा करेंगे, उसको उसका सवाब जो है वो एक कबूल उम्रे का सवाब है। तो इस मस्जिद को बहुत माना जाता है और हम बहुत खुश हैं कि हम यहाँ आए हैं अभी और हम यहाँ नमाज अदा करेंगे, दुआ मांगेंगे। अल फकीर वेल। ये एक्चुअल वेल है। हम लोग बैकग्राउंड देखें। तो ये गार्डन है सलमान अल फारसी गार्डन। तो ये जो गार्डन है ये इसीलिए फेमस है क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद ने सलमान अल फारसी को कैद से छुड़ाया था ये 300 डेट पाम ट्रीज़ प्लांट करके, जिस पर पाम मतलब डेट्स आएंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। तो इस तरह से उनकी फ्रेंडशिप को सिग्निफाई करता है, उनका बॉन्ड सिग्निफाई करता है ये गार्डन, और किस तरह से उनके लिए उन्होंने फ़ाइट किया, और ये अपने आप में नेचर का एक गिफ्ट है। तो हमें लगभग 3 से 3.5 घंटे लगे हमारा पूरा ये टूर ख़त्म करने में और बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा टूर प्लान था। एंड इसी दौरान हमने हमारी होटल भी बुक कर ली थी अगले 2 दिन के लिए, ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी हमने। तो बस अब हम वहाँ पर जा रहे हैं चेक इन करने के लिए और अभी कुछ 3 बज रहे हैं दोपहर के, तो देखते हैं फिर शाम को हम क्या करते हैं। तो हमने चेक इन किया है अभी ज़ाहा होटल में, ज़ाहा अल मुनव्वरा। ज़ाहा अल मुनव्वरा 700 मीटर की दूरी पर है हरम से। और काफ़ी अच्छा होटल है, हमें पसंद है। नंबर देखो हमारे रूम का 111। अब हम फिर से जा रहे हैं मस्जिद नबवी। मगरिब का वक्त हो गया, अभी हम मगरिब इशा सब वहाँ ही पढ़ेंगे, वहीं रुकेंगे, वहीं पे करेंगे और सीधा डिनर के बाद आएंगे। तो जैसे ही हम नीचे आए यहाँ पर जो रौनक लग रही थी ना, ये स्ट्रीट्स इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब हमें ऐसे लग रहा था हम कोई अलग दुनिया में है। बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। तो
जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है क्योंकि नमाज का वक्त है और नमाज के वक्त यहाँ पर सबको हरम में अंदर नमाज़ पढ़नी होती है क्योंकि ऑब्वियसली उसका सवाब जो है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो नहीं किया तो क्या किया। तो बेटर होगा कि आप एक जाय नमाज़ अपने साथ कैरी करें, तो जहाँ पर भी जगह मिली वहाँ पर आप बैठकर नमाज़ अदा कर सकते हो। और ये हमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा, तो इस तरह से बच्चों को वो घुमाते हैं यहाँ पर पेरेंट्स अपने, कि बच्चे गुम ना हो जाए। और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम स्ट्रीट्स पर आ गए, यहाँ पर कुछ खाया हमने। यहाँ शौरमा मिल रहा था तो हमने शौरमा खाया। हम थक चुके थे क्योंकि हम रात को 3 ही घंटे सोए थे और डे 1 बहुत अमेजिंग रहा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।